हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर सा टॉपिक जिसका नाम है त्रिभुज। तो आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज का प्रकार। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक ताकि आप लोगों को आसानी से त्रिभुज के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए, त्रिभुज किसको कहेंगे? तो इसका परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज को इस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। चिन्ह द्वारा लिखा जाता है। त्रिभुज को किस चिन्ह के द्वारा लिखा जाता है? लिखा जाता है। यानी त्रिभुज अगर हम कहीं लिखते हैं तो त्रिभुज के बदले में अगर ये चिन्ह भी हम दे देते हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। क्या पढ़ते हैं? त्रिभुज पढ़ते हैं। तो होगा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब आता है त्रिभुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो त्रिभुज की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो पहले त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। सबसे पहला है त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। दूसरा है त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। तीसरा, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। अब देखिए, जैसे कोई त्रिभुज है और एक और होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती है? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इससे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं, तो तीन भुजाएं होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार। जैसे ये समझ लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है ABC। ABC क्या है? कोई त्रिभुज है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AB, A से लेकर के B, B से लेकर के C और A से लेकर के C, BC और AC क्या है? ये भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। अब देखिए, शीर्ष का बात रहेगा तो A, B और C क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। उसके बाद तीसरा आ गया कोण का बल। तो कोण कौन सा होगा? ये कोण होगा, ये कोण होगा और ये कोण होगा। तो इस कोण को क्या लिख सकते हैं? ABC या BAC या ACB। तो क्या लिखेंगे इसको? ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण BAC। यानी यह तीनों क्या है? कोण है। यह क्या है? तीनों कोण है। जो कोण लेंगे वह कोण का जो होता है चिन्ह वो बीच में होना चाहिए। जैसे कोण ABC, कोण B ले रहे हैं तो ABC यानी B बीच में होना चाहिए। C अगर ले रहे हैं तो BCA या ACB यानी C बीच में होना चाहिए। A लेंगे तो BAC या CAB। अब देखो,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कोण ABC प्लस कोण BCA और प्लस कोण BAC तीनों मिलकर के कितना डिग्री 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं कौन कौन सा है, तो AB है, BC है और AC है। शीर्ष कौन कौन सा है, तो A है, B है और C है। कौन कौन सा है, तो ABC, BCA और BAC, ये तीनों कोण हैं और तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। अब है त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार दो तरह से निर्धारित होता है, एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। त्रिभुज के प्रकार किस तरह से निर्धारित होता है, दो तरह से निर्धारित होता है, एक होता है भुजा के आधार पर और दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, थोड़ा उसको भी समझ लीजिए। जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए, अगर ABC एक त्रिभुज हम लेते हैं, ABC, समबाहु का मतलब क्या हुआ कि सभी भुजाओं का लंबाई जो होगा वह समान होगा। जैसे ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तब यह समबाहु होगा। अगर यह 10 सेंटीमीटर होगा कोई एक भुजा तो सब कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। अगर कोई भुजा 8 सेंटीमीटर है तो सब भुजा कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, उसको क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब यहाँ समझिए समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं क्या क्या है। तो समबाहु त्रिभुज की विशेषताएं हम लोग देखिए, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अगर कहेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं की लंबाई समान होती है। क्या है, समान होती है। ठीक है, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, और तीनों भुजाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूला हमको याद रखना होता है। समबाहु त्रिभुज का जैसे भुजा दिया रहेगा, कहेगा क्षेत्रफल निकाले, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला इसका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। दूसरा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वह 3 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 3 गुने भुजा। और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अगर ऊंचाई निकालना रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है, √3/2
2 इंटू भुजा। तो 3 फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना होगा समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। तो समझ में आ गया। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज का तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसकी विशेषता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है और तीनों भुजाएं की लंबाई समान होती है। फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। तो अब हम लोग सीखेंगे अगला टाइप। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज का कोई दो भुजाएं, जिस त्रिभुज का कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे समझ लीजिए यहाँ, जैसे ABC अगर एक त्रिभुज है, ABC क्या है? त्रिभुज है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना है? 5 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? AB का जो लंबाई है वह AC के लंबाई के क्या है? बराबर है। AB का जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर वह AC के 5 सेंटीमीटर के क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस त्रिभुज को हम लोग क्या कह सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरा है दो कोण भी आपस में, जब दो भुजा आपस में बराबर होगा तो दोनों के आमने सामने का कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यानी AB के सामने में C कोण और AC के सामने में क्या हो जाएगा? B कोण। जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिखेंगे दो कोण आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। अब यहाँ देखिए, समझ लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज किसके कहेंगे? तो जिस त्रिभुज का कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होती है और दो कोण भी बराबर होती है। अब हमको कहेगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसका फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज कहें, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। क्या लगा सकते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या हीरोन का सूत्र का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहां S जो होता है वह A प्लस B प्लस C/2 यानी अर्ध परिमिति होता है, और A, B तथा C जो है वह है भुजाएं। क्या है? भुजाएं होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के लिए दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से हमको ऊंचाई निकालना होगा। ऊंचाई क्या करना होगा? निकालना होगा। और नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ S का जो मान निकालना होगा वो है A प्लस B प्लस C, यानी जो भुजा का मान दिया रहेगा 5, 5, 4। तो इसका मतलब हुआ A प्लस B प्लस C, यानी इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C मान लेंगे, तो 5 + 4 + 5
यानी 14/2 यानी 7, एस का वैल्यू 7 हो जाएगा। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ लिए। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लोग तीसरा सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, अगर यह त्रिभुज लेते हैं तो इसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू है कितना? 12 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर। तो देखिए कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर, BC की लंबाई 13 सेंटीमीटर और AC की लंबाई क्या है? 11 सेंटीमीटर। तो ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। इस तरह के त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है और कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा? कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, नहीं होते हैं। और दूसरा है कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्या होता है पहचान? कि न उसका कोई भुजा आपस में बराबर होगा और न ही उसका कोई भी कोण आपस में बराबर होगा। अब इसका भी क्षेत्रफल विषमबाहु त्रिभुज रहेगा, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग मुख्य रूप से किसका प्रयोग करेंगे? हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हमको कहेगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हीरोन सूत्र। क्या लगाएंगे? हीरोन सूत्र क्या होता है? रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ s का वैल्यू हमको निकालना होता है तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 करते हैं और a b c क्या है? ये भुजाएं हैं। क्या है? भुजाएं हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहाँ s का जो मान निकाला जाएगा वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होगा और ए बी सी जहाँ क्या है? भुजाएं हैं। तो इस तरह से भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग सीखेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज। पहला क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तथा अन्य दो कोण एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के पूरक हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या समझ में आया? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य 2 कोण एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे को क्या हो? पूरक हो। जैसे देखिए 90 डिग्री है कोई एक कोण, मान लीजिए कि यह कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो यह त्रिभुज है ABC। क्या है? ABC कोई त्रिभुज है। तो यह 90 डिग्री है, तो अगर मान के चलिए यह अगर 30 डिग्री होगा तो ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए।
तब ना 60 और 30 90, 90 90 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? तो समकोण त्रिभुज किसको कहा जाएगा? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो तथा अन्य दो कोण एक दूसरे के पूरक हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री होता है और अन्य दो कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। अब हमको समकोण त्रिभुज में जो परिभुजाएं होती है उसको कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसलिए इसको बी भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बी लिखा जाता है। और जो खड़ी भुजाएं होती है उसको कहा जाता है लंब। क्या कहा जाता है? लंब, या इसी को कहा जाता है ऊंचाई। क्या कहा जाता है? ऊंचाई। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, इसलिए इसको हम पी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पी। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? कर्ण। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनिस लिखते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। यानी ए बी क्या हो गया? लंब हो गया, बी सी क्या हो गया? आधार हो गया, और ए सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला याद करना होगा आपको। फॉर्मूला है पहला, अगर हमको कर्ण निकालना है यानी एच निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा √पी² प्लस बी², यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा h² माइनस p², यानी कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अगर हमको लंब निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा h² माइनस b², यानी कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक चौथा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कहाँ से ये आया? एक फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होना चाहिए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें हमको निकालना होगा, जैसे कि हमको निकालना होगा समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप। परिमाप अगर हमको कहेगा निकालने के लिए तो इसका परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P प्लस बी प्लस एच, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। लंब की जो लंबाई होगा वो, आधार की जो लंबाई होगा वो, और कर्ण की लंबाई जो होगा वो, सबको आपस में जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी b गुने h। b गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी b गुने p, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। या इसको देखिए 1/2 गुने, हिंदी में लिख सकते हैं आधार गुने ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और अगर परिमाप निकालना हो तो क्या लिखेंगे? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी P प्लस B प्लस H। दूसरा प्रकार है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर यह त्रिभुज है, यह क्या है? त्रिभुज है ABC, दूसरा भी मान सकते हैं PQR भी मान सकते हैं, XYZ भी मान सकते हैं। तो इसका वैल्यू है, मान के चलिए 60 डिग्री, और इसका वैल्यू है 85 डिग्री। तो इसका वैल्यू है 45 डिग्री। जैसे देखिए 60 डिग्री, 85 डिग्री और 45 डिग्री, तो सभी का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो यह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज
कहते हैं। तो क्या समझ में आ गया? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। ये 50 डिग्री, ये अगर 65 डिग्री है, ये भी है 65 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको क्या कहा जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे अगर मानिए, जैसे समझ लीजिए यहाँ कि यह कोण हो गया 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ये दोनों कोण ए बी सी, यानी कोण बी कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो ये अगर मान के चलिए 40 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। तो 40, 20, 60 और 120, 180 डिग्री हो रहा है। तो कोई एक कोण, यानी कोण बी इसमें क्या है? 120 डिग्री है ना, 90 डिग्री से अधिक है, तो यह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे देखिए, पी क्यू आर, ये क्या है? त्रिभुज है। यह कितना है? 130 डिग्री है। यह कितना हो गया? 130 डिग्री। तो 130 डिग्री अगर ये है, तो ये अगर 20 डिग्री है और ये कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 और 20 50 और 130 मिल करके कितना हो गया? 180 डिग्री। तो देखिए, कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक, यानी 130 90 डिग्री से अधिक है, तो यह कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं आज त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज दो आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। पहला होता है भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पर भी होते हैं समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और एक हम लोग सीखेंगे आज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या सीखेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या सीखेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तथा समकोण बनाने वाली भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ कि द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी सम बराबर, दो भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री हो। समकोण बनाने वाली भुजा दोनों आपस में बराबर हो। जैसे ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो इसका लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका लंबाई भी कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यह समद्विबाहु समकोण कहलाएगा, क्योंकि एक कोण भी 90 डिग्री हो गया और समकोण बनाने वाली भुजा भी आपस में क्या हो गया? बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो तथा समकोण बनाने वाली भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसका भी कुछ फॉर्मूला याद रखना होता है। जैसे अगर आपसे पूछ देगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, क्या पूछ देगा? परिमाप। तो देखिए, इसको लिखेंगे 2 इंटू समान भुजा। 2 इंटू क्या होगा? समान भुजा प्लस कर्ण, प्लस क्या हो जाएगा? कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो अगर इसका हमको परिमाप कहेगा तो 2 गुने 5 प्लस इसको निकालना होगा हमको h। समकोण त्रिभुज में हम बताए हैं h निकालने कैसे निकाला जाता है। तो h निकाल करके h जोड़ देंगे, वही उसका परिमाप हो जाएगा। दूसरा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/,
2 इंटू भुजा स्क्वायर क्या हो जाता है 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर। और पहला फॉर्मूला होता है 1/2 गुने भुजा स्क्वायर। और अगर भुजा का मान नहीं दिया हो, कर्ण का मान दिया होता है तो होता है 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर। क्या होता है 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुने भुजा स्क्वायर होगा या 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर होगा। तो दोनों जब कर्ण की लंबाई दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब भुजा का लंबाई दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। भुजा का लंबाई दिया रहेगा तो 1/2 गुने भुजा स्क्वायर, कर्ण की लंबाई दिया रहेगा तो 1/4 गुने कर्ण स्क्वायर। और तीसरा कर्ण की लंबाई कभी कभी पूछ देता है, कर्ण की लंबाई। तो कर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है √2 इंटू भुजा। कर्ण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा। क्या हो जाता है √2 इंटू भुजा। इस तरह से हम लोग त्रिभुज का प्रकार आसानी से समझ लिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और आप लोग निश्चित रूप से समझे होंगे तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में त्रिभुज का पार्ट 2 में।